कहानी की शुरुआत में हमें साशा और टॉमी को दिखाया जाता है, जिन्होंने कैंपिंग के लिए बहुत ऊंचे पहाड़ पर टेंट लगाया हुआ था। इन्हें कैंपिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद था। सुबह होते ही दोनों ही पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर मौसम खराब होने की वजह से वापस टेंट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मौसम सही होते ही दोबारा चढ़ाई करेंगे। लेकिन मौसम सही होने की जगह और खराब हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे उतरने का फैसला करते हैं। मगर नीचे उतरते हुए टॉमी की रोप टूट जाती है और वो कई फीट नीचे गिरकर मारा जाता है। और हमें 5 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। साशा, जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, वो अभी भी बहुत डिप्रेशन में है और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो एक बार फिर कैंपिंग करने का फैसला करती है, मगर इस बार पहाड़ों पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में, जिसके लिए वो पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि परमिशन ले सके। मगर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जिस जंगल में वो जा रही है वहां से पिछले कुछ समय में कुछ लोग गायब हुए हैं। मगर साशा अपना फैसला नहीं बदलती और परमिशन मिलते ही निकल पड़ती है और सबसे पहले एक स्टोर में जाकर कुछ सामान खरीदने लगती है। मगर यहाँ कुछ शिकारी आकर उसे सताने लगते हैं। इस पर बेन नाम का एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि साशा को परेशान ना करें। इसके बाद साशा गाड़ी में बैठी मैप को देख रही थी, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दूसरी कार में बैठे उसी बेन नाम के आदमी से मदद मांगती है। बेन उसे बताता है कि वो भी कैंपिंग बहुत पसंद करता है और वो चाहे तो दोनों साथ में कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन साशा मना कर देती है और बेन उसे सही रास्ता और कैंपिंग के लिए बेस्ट लोकेशन सजेस्ट करके निकल जाता है। वहीं साशा जंगल में पहुंचकर कैंपिंग शुरू कर देती है। उसने अपना कैंप लगाया, थोड़ा सा खाना खाया और रात होते ही सोने ही वाली थी कि इतने में वही शिकारी वहां पहुंच गए जो उसे स्टोर में मिले थे। ये लोग साशा को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं, पर वो इनकार कर अपना सामान वैन में रखकर उसी में सो जाती है। सुबह होते ही शिकारी जा चुके थे। ये देखकर साशा को भी चैन पड़ जाता है, इसलिए वो बाद में खाने पीने का सामान और बोट लेकर नदी में निकल पड़ती है और जमकर राफ्टिंग और स्विमिंग करती है। इसके बाद वो अपना सामान एक जगह रखकर सोने चली जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसका सामान गायब है, जिसे ढूंढते ढूंढते एक जगह कैंप तक पहुंचती है और हेल्प के लिए आवाज देती है, जिसे सुनकर वही बेन नाम का आदमी आता है। बेन को देख साशा बहुत हैरान होती है और उसे बताती है कि उसका सामान चोरी हो चुका है। बेन उसे खाना ऑफर करता है और दोनों बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं। मगर जैसे ही साशा जाने के लिए उठती है, बेन उसका बैग फेंकते हुए कहता है, अपना सामान तो ले जाओ। उसके हाथ में एक तीर चलाने वाली गन और म्यूजिक बॉक्स होता है। वो साशा से कहता है, जितना तेज हो सके भागो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। साशा डर के मारे अपना बैग उठाकर भागने लगती है। पीछे पीछे बेन भी भाग रहा होता है। वो उस पर लगातार तीर चलाता है, मगर साशा बच जाती है। वो उससे बचने के लिए काफी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है, मगर बेन उसे यहाँ भी ढूंढ लेता है। वो नदी में बोट लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर बेन के जाल में उसका पैर फंस जाता है और वो उसे खींचने लगता है। इतने में साशा उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है, जिस वजह से बेन की आंखों में तेज जलन होती है। इस बात का फायदा उठाकर साशा भागने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं होती और बेन उसे बांधकर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज थीं। ये वही लोग थे जिनके बारे में ऑफिसर ने उसे बताया था और जिनकी तस्वीरें उसने पुलिस स्टेशन में देखी थी। ये सब देख वो काफी डर जाती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक तस्वीर को देखकर पूछती है कि ये कौन है। बेन बताता है कि ये उसकी माँ है। साशा कहती है वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। बेन तुरंत उसके पास आता है और हाथों से अपने दांत निकाल देता है, जो कि नकली थे, और उसके असली दांत एकदम नुकीले और डरावने थे, क्योंकि वो एक आदिवासी था और अपनी माँ की बात सुनकर इतना भावुक हुआ कि साशा को गले लगा लिया। मगर साशा तुरंत उसे पैरों में जकड़कर उसका कान काट देती है, जिस वजह से वो दर्द से तड़पता हुआ झटपटाता है और जोर पड़ने से जंजीर टूट जाती है और साशा भागने लगती है। दोनों एक झरने से गिरकर नदी में पहुंचते हैं, जहां साशा बेन के पैर में पत्थर से इतनी तेज वार करती है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। अब वो दर्द में था और इन्फेक्शन भी फैल रहा था, लेकिन साशा उसे ऑफर देती है कि वो उसे ऊपर लेकर जाएगी, पर बदले में बेन को उसे छोड़ना होगा। वो भी मान जाता है, मगर साशा आधे पहाड़ से उसे नीचे गिरा देती है और खुद बिना किसी हेल्प और सुविधा के पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। देर रात उसके पास एक गाड़ी आती है और वो हेल्प मांगती है। ये लोग साशा को उसकी गाड़ी के पास छोड़ देते हैं, जहां से साशा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि वो जानती है जंगल से गायब हुए लोग कहाँ हैं।
पुलिस के हेलीकॉप्टर तुरंत उसके साथ जाते हैं और गुफा में से सभी की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया जाता है। इस तरह साशा न्यूज में छा जाती है और कुछ समय बाद उसे हम उसी जंगल में समुद्र के किनारे कैंपिंग करते हुए देखते हैं। वो अपने पति को बहुत याद कर रही थी, मगर अब वो पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए टॉमी की आखिरी निशानी कंपास को नदी में फेंक देती है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।